Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Ocean Hub. My name is Sanju Dwivedi. Guys, आज बहुत यूजफुल डेली कन्वर्जेशन या रिटन में यूज होने वाले एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स हैं. So without further ado, let's get started today's video. Guys, फर्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर है सपोज टू और इसका हिंदी में मीनिंग होता है माना जाता है या करना चाहिए. जैसे कि आपसे ये उम्मीद की जाती है तो यू आर सपोज टू. आप मतलब ऐसा माना जाता है इट इज सपोज टू, या तुम्हें ऐसा करना चाहिए यू आर सपोज टू. तो जहाँ पर आपको सपोज टू का यूज करना है, मतलब जहाँ पे एक फॉर्मल वे है ये कहने का कि आपसे कोई उम्मीद की जाती है, आपसे ऐसे एक्सपेक्टेशन है या आपको ऐसा करना चाहिए, तो वहाँ पे आप यूज करेंगे सपोज टू. इसका स्ट्रक्चर देखिए. स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर या वॉज वर आपका आएगा जब पास्ट टेंस की बात होगी, तो वहां पे आपका वॉज या वर आएगा और प्रेजेंट में आपका इज एम आर आएगा. ठीक है. उसके बाद आपका आएगा सपोज्ड टू और उसके बाद आपका वर्ब का बेस फॉर्म आएगा, मतलब V1 आएगा और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा. ठीक है. तो ये इसका स्ट्रक्चर है. सेंटेंस देखते हैं. सेंटेंसेस देखते हैं कैसे इसके बनते हैं. जैसे कि पहला सेंटेंस है तुम्हें यहाँ समय पर पहुंचना चाहिए था. तो एक तो आप शुड से भी बना सकते हो, लेकिन एक एडवांस वे में आप बोलोगे तो वहां पे आप सपोज टू का यूज करेंगे. जैसे तुम्हें समय पर पहुंचना चाहिए था, यू वर सपोज टू रीच हेयर ऑन टाइम. ठीक है. और अगर इसको आप शुड से बनाएंगे तो वहां पे आपको बनाना पड़ेगा यू शुड हैव रीच्ड. वहां पे शुड के साथ आपको V3 लगाना पड़ेगा. तो यू शुड हैव रीच्ड, आपको समय पे पहुंचना चाहिए था. या फिर आप इसको सपोज टू में बनाते हैं तो पास्ट का है, आप वर लगाएंगे यू के साथ में, यू वर सपोज टू रीच हियर ऑन टाइम, समय पर. सेकेंड है बच्चों को बड़ों की इज्जत करनी चाहिए. तो चिल्ड्रन आर सपोज टू रिस्पेक्ट एल्डर्स. आप इसको शुड से भी बना सकते हैं. चिल्ड्रन आर चिल्ड्रन शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स. थर्ड है यह बैठक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए थी. दिस मीटिंग वॉज सपोज टू डिस्कस इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. तो गैस सपोज टू जहाँ पे आपसे कुछ एक्सपेक्ट, जैसे कि आपने किसी को पूछा कि भाई मैं ना आपको कॉल करूँगा, और अगर उसने कॉल नहीं किया फिर आप उससे बोल सकते हो यू वर सपोज टू कॉल मी, मतलब एक टोंटिंग वे में यू वर सपोज टू कॉल मी, मतलब तुम तो मुझे कॉल करने वाले थे ना. तो ये नेक्स्ट है गाइस एडवांस स्ट्रक्चर व्हाट इफ. व्हाट इफ का मतलब होता है कि क्या होगा अगर. क्या होगा अगर वो समय पर नहीं आया, क्या होगा अगर बारिश स्टार्ट हो गई, क्या होगा अगर उसने उसको थप्पड़ मार दिया. तो ये एक स्पेकुलेशन है कि क्या होगा अगर. इसका स्ट्रक्चर देखिए. मीनिंग है यूज टू टॉक अबाउट अ पॉसिबल सिचुएशन एंड इट्स रिजल्ट. मतलब एक पॉसिबल सिचुएशन की ऐसी सिचुएशन होगी और फिर उसका रिजल्ट तो क्या होगा. इसका स्ट्रक्चर है व्हाट इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब और उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. सेंटेंस देखते हैं. व्हाट इफ इट रेन्स टुमारो. क्या होगा अगर बारिश हो गई. ठीक है. सेकेंड है व्हाट इफ यू फेल द एग्जाम. क्या अगर तुम परीक्षा में फेल हो गए तो, मतलब क्या होगा अगर तुम परीक्षा में फेल हो गए. थर्ड है व्हाट इफ आई से नो. अगर मैं ना कह दूं तो, मतलब क्या होगा अगर मैं ना कह दूं तो. ठीक है. तो हिंदी पे मत जाइएगा कि क्या लिखा है, उन सभी का मतलब यही है कि क्या होगा अगर मैं ना कह दूं, क्या होगा अगर मैं परीक्षा में फेल हो गया, तो इस तरीके का. ठीक है गाइस, आई होप ये आपको समझ में आ गया व्हाट इफ. नेक्स्ट है गेट कैरीड अवे. गेट कैरीड अवे का मतलब है कि बहक जाना. बहक जाना हम जैसे बोलते हैं कि वो भावनाओं में बहक गया
या तुम छोटी छोटी बातों पे क्यों बहक जाते हो, वो कल रात बहक गया था, या ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से वो बहक गया था। तो बहक जाना होता है गेट कैरिड अवे। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट और उसके बाद आपका आएगा गेट। गेट है वो एज पर टेंस आपका चेंज होता जाएगा। ठीक है, पास्ट में होगा तो गॉट हो जाएगा। कैरिड अवे ऐसा का ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे कैरिड अवे में। उसके बाद बाय या विथ या फिर ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी रीजन है या कॉज है किसकी वजह से बह गया, ये भी आप बता सकते हैं आगे सेंटेंस को बढ़ाकर। या फिर आप केवल ऐसे पास्ट में गॉट कैरिड अवे और फिर वाई विथ या ऑब्जेक्ट, मतलब पास्ट के इवेंट के लिए गॉड का है। फर्स्ट है उत्साह में बहक मत जाओ, डोंट गेट कैरिड अवे विथ एक्साइटमेंट। ये पास्ट इंडेफिनिट का आपका नेगेटिव है। ठीक है, तो डोंट गेट कैरिड अवे विथ एक्साइटमेंट, उत्साह में बहक मत जाओ। सेकेंड है ही गॉट कैरिड अवे एंड स्पेंड टू मच। अब यहाँ पे आपका पास्ट इंडेफिनिट का है कि वो बहक गया, इसलिए गेट का गॉट हो गया। ठीक है, गॉट कैरिड अवे एंड स्पेंड टू मच, वो बहक गया और बहुत ज़्यादा खर्च कर दिया। ठीक है, थर्ड है शी गेट्स कैरिड अवे लिटिल वाइल टॉकिंग, वो बात करते करते बहक जाती है। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इसलिए गेट का गेट्स हो गया है। ठीक है, ये देख रहे हैं कैरीड अवे आपका जैसे का तैसा है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। फोर्थ एग्जांपल है डोंट गेट कैरीड अवे बाय फेक प्रोमिसेस, झूठे वादों में बहक मत जाओ। तो ये गाइस था गेट कैरीड अवे, बहक जाना। नेक्स्ट है द मोमेंट। द मोमेंट का मतलब होता है जैसे ही। एक तो जैसे ही, एज सून एज भी होता है, काफी सारे एक्सप्रेशन एक ही उसको डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पे आज हम देख रहे हैं द मोमेंट। द मोमेंट मतलब एक पल, पल भी हम बोलते हैं ना कि उस मतलब पल, जैसे ही मैं वहां पे पहुंचा, तो द मोमेंट, पल या जैसे ही। स्ट्रक्चर है द मोमेंट, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे, उसके बाद आपका मेन क्लॉज आएगा जो आपका सेंटेंस है। पहला एग्जाम्पल देखिए, जैसे ही मैंने दरवाजा खोला बिल्ली भाग गई। द मोमेंट आई ओपन द डोर द कैट रैन अवे। ठीक है, कैट रैन अवे रन की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। सेकेंड है जैसे ही बारिश शुरू हुई हम घर भागे। द मोमेंट इट स्टार्टेड रेनिंग वी रश्ड होम। थर्ड है जैसे ही उसने मुझे देखा वह मुस्कुराने लगा। द मोमेंट ही सॉ मी, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है, ही स्टार्टेड स्माइलिंग। गैस आपको पता ही होगा जब स्टार्ट लगाते हैं तो उसके बाद में अगर वर्ब है तो वो आईएनजी फॉर्म में आती है। ठीक है, स्टार्टेड या स्टार्ट जो भी होगा। यहाँ पे देखिए सेकेंड में भी आपका स्टार्टेड है, उसके बाद आपकी रेनिंग है। ठीक है, यहाँ पे स्टार्टेड के बाद रेनिंग है, यहाँ भी देखिए स्टार्टेड के बाद स्माइलिंग है। ठीक है, तो जहाँ भी वर्ब आएगी स्टार्ट के बाद वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में आएगी। ये छोटी छोटी चीजें हैं गाइस, आपको मैं बताती चलती हूँ, बहुत यूजफुल होती हैं। नेक्स्ट है यूज टू। यूज टू या वुड, पास्ट में गाइस इनका यूज होता है, और कब होता है, पहले ऐसा होता था या पहले ये आदत थी, मतलब पास्ट में कोई ऑन गोइंग एक्टिविटी थी, पास्ट की कोई हैबिट थी, उसके लिए हम यूज टू का यूज करते हैं। ठीक है, यूज टू और यूज मतलब अगर हम किसी एक्शन की बात करेंगे तो वहां वुड का यूज करेंगे पास्ट के लिए, नहीं तो आप यूज टू का यूज करेंगे। ये बहुत स्लाइड डिफरेंस है, शायद बहुत कम ही लोगों को यूज मतलब पता है कि यूज टू और वुड मतलब थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट यूजेस हैं। तो यूज टू का मतलब है कि पहले ऐसा हुआ करता था, पहले मैं दौड़ा करता था, पहले मैं एक्सरसाइज किया करता था, पहले मैं उससे बातें किया करता था, तो इस तरीके, पहले मैं वहां रहा करता था। तो स्टेट ऑफ बीइंग है, आपका एक्शन है, और पोजीशन भी है कि पहले मेरे पास एक कार हुआ करती थी। तो ये सारे इस तरीके के सेंटेंस देखिए, इसमें आपका स्ट्रक्चर है, क्या है कि सब्जेक्ट है, फिर यूज टू है, उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है,
सेंटेंस देखो, पहला है मैं पहले बहुत देर तक पढ़ाई करता था, मतलब किया करता था। तो आई यूज टू स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स, मैं पहले घंटों तक पढ़ाई किया करता था। सेकंड है वो पहले बहुत क्रिकेट खेलता था या खेला करता था, ही यूज टू प्ले अ लॉट ऑफ क्रिकेट। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं यूज टू के बाद यहाँ भी स्टडी यूज हुआ है, मतलब बेस फॉर्म, यहाँ प्ले बेस फॉर्म यूज हुआ है। थर्ड एग्जाम्पल है हम पहले इस पार्क में खेलते थे, तो वी यूज टू प्ले इन दिस पार्क। तो देखिए आप यूज टू के बाद प्ले आया है, ये बेस फॉर्म में। तो गाइस जब भी है जैसे कि हम पहले घंटों प्रैक्टिस किया करते थे, तो वी यूज टू प्रैक्टिस फॉर लॉन्ग आवर्स, वी यूज टू प्रैक्टिस फॉर लॉन्ग आवर्स। तो ऐसे मतलब अगर पास्ट में कि वो बहुत तेज दौड़ा करता था, तो ही रन्स फास्ट, ही यूज टू रन्स फास्ट, ही यूज टू रन फास्ट, या ही यूज टू रन फास्ट। तो ऐसे अगर हम पास्ट की बात करेंगे तो वहाँ पे जो भी एक्शन या जो भी हुआ करता था वहाँ पे आप यूज टू का यूज करेंगे। नेक्स्ट है गो द एक्स्ट्रा माइल। गो द एक्स्ट्रा माइल का मतलब होता है अधिक मेहनत करना, कुछ खास करना। गो द एक्स्ट्रा माइल मतलब कुछ डिफरेंट करना, जितना भी आप अभी कर रहे हैं उससे कुछ ज़्यादा करना। गो द एक्स्ट्रा माइल मतलब आप कह सकते हैं इफ़ यू वांट टू क्रैक द कंपटीशन एग्जाम देन यू हैव टू गो द एक्स्ट्रा माइल। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, फिर गो द एक्स्ट्रा माइल और उसके बाद टू है और वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल्स। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करती है। शी ऑलवेज गोज द एक्स्ट्रा माइल टू हेल्प अदर्स। सेकेंड है इफ यू वॉन्ट टू सक्सीड यू मस्ट गो द एक्स्ट्रा माइल। अगर तुम्हें सफल होना है तो तुम्हें अतिरिक्त मेहनत करनी होगी। थर्ड है ही वेंट द एक्स्ट्रा माइल टू मेक हर बर्थडे स्पेशल। उसने उसका जन्मदिन खास मनाने के लिए बहुत मेहनत की। तो ये गाइस है गो द एक्स्ट्रा माइल। गो द एक्स्ट्रा माइल मतलब कुछ अतिरिक्त करना, अधिक मेहनत करना, अधिक प्रयास करना, तो गो द एक्स्ट्रा माइल। तो ये गाइस आज का वीडियो बस यहीं तक। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। गाइस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपना कमेंट दीजिए। कोई भी कमेंट करके मुझे कुछ भी नहीं बताता है, ये थोड़ा सा मेरे लिए डिसहार्टन है। तो गाइस प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, बहुत मेहनत से वीडियो बनते हैं। ठीक है, तो मैं अगर इतनी मेहनत कर रही हूँ तो कुछ ना कुछ मोटिवेशन तो गैस बनता है ना। तो मिलती हूँ गैस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।